नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से आपने पिछले वीडियो में ज्ञात हुआ, आपको ध्यान में आया कि संविधान क्या है और संविधान को चलाने वाला कोई संस्था है या नहीं है, तो नाम आया था सरकार का। किसका नाम आया था? सरकार का। सरकार की परिभाषा आपको ध्यान में ही थी। क्या थी वो? कि ये थी कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली एक संस्था जो होती है उसे हम कहेंगे सरकार। फिर बात आती है कि सरकार तो बहुत सारी है। आपके दिमाग में भी प्रश्न उठना चाहिए कि सर सरकार तो बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, एनडीए की भी है, अलग अलग प्रकार की सरकार है। तो मेरा उत्तर होगा कि ये सरकारें पार्टियों से संबंधित है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। अब बात करें कि वो अंग कौन कौन से हैं। वो अंग कौन कौन से हैं, तो पहला नाम आएगा व्यवस्थापिका। दूसरा नाम आएगा कार्यपालिका। तीसरा नाम आएगा न्यायपालिका। हम बात कर रहे हैं अब सरकार के 3 अंगों की। पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, तीसरा अंग है न्यायपालिका। बात करूं व्यवस्थापिका की तो आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि सर ये व्यवस्थापिका क्या है, ये कार्यपालिका क्या है और ये न्यायपालिका क्या है। तो पूर्व में विदित है कि ये सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका अर्थात जो संविधान में कानून का निर्माण का काम करेगी। इसकी संक्षिप्त परिभाषा लिखें, छोटे अर्थों में लिखें तो यह होगा, इनका काम क्या है? व्यवस्थापिका का कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना। दूसरे अर्थ में जो दूसरा अंग है वह है कार्यपालिका। अब कानून तो बना दिया, अब उस कानून को लागू कौन करेगा? वो होगी कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। फिर जो कानून बना है, लागू हो गया है, वो सही है या गलत है, उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? तो वो होगी न्यायपालिका। कानून की जांच करती है। व्यवस्थापिका पहला अंग जिसका काम है कानून का निर्माण करना। दूसरा अंग है कार्यपालिका अर्थात कानूनों को लागू करना। तीसरा अंग है वह है न्यायपालिका अर्थात इसका जो कार्य है वो है कानूनों की जांच करना। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र तो अब नाम पड़ा है, लेकिन पहले के समय में केंद्र के स्थान पर संघ नाम था। क्या नाम था? संघ।
इधर मैंने लिखा है संघ सरकार और इधर मैं लिख रहा हूं राज्य सरकार। अब हम बात करते हैं सरकार के 3 अंगों की, जो निम्नानुसार हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। संघ सरकार, इस साइड मैंने लिखा है संघ सरकार और उस साइड मैंने लिखा है राज्य सरकार। बीच में आप देख पा रहे हैं सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका, जिसका काम है कानून का निर्माण करना। दूसरा अंग मैंने लिखा है कार्यपालिका, जिसका काम होता है कानून को लागू करना। और तीसरा मैंने लिखा है न्यायपालिका, जिसका काम होता है कानूनों की जांच करना। अब हम कार्य से संबंधित बात कर रहे हैं। कानून का निर्माण करना मतलब कानून का अर्थ विधि से ले सकते हैं। आपका उत्तर होगा हाँ सर, आपने लिखवाया था कि संविधान का अर्थ होता है कानून, नियम और विधि का संग्रह। तो हम इसको कहेंगे विधायी कार्य। कैसे कार्य? ये होंगे विधायी कार्य। लागू करना, प्रशासन के तहत ये काम होगा तो इसको कहेंगे प्रशासनिक कार्य। और न्यायपालिका से संबंधित काम है उनको कहेंगे न्यायिक कार्य। फिर हम बात करते हैं, 2 सरकारें मैंने लिखी हैं, एक तो संघ सरकार और दूसरी लिखी है राज्य सरकार। इसका अर्थ मैं आपको समझा दूं। संघ सरकार का अर्थ होता है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, जो राज्य की जो सरकार होती है उसको हम कहते हैं राज्य सरकार। फिर इन दोनों खंडों में मैं यहां लिख रहा हूं संघ सरकार के अंतर्गत व्यवस्थापिका में कौन कौन होते हैं और राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन होते हैं। देखिए साथियों, व्यवस्थापिका में संघ सरकार में होती है संसद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद क्रमांक 79 में है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद क्रमांक 79 में है। 79 अनुच्छेद यह कहता है कि भारतीय देश की या किसी भी देश की एक संसद होगी जिसका निर्माण 2 सदनों से मिलकर के होगा। वो 2 सदन होंगे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। फिर बात करें राज्य सरकार में, तो राज्य सरकार में राज्य सरकार में विधायी कार्यों के दौरान जो राज्य सरकार में, जैसे संघ सरकार में संसद होती है उसी प्रकार से विधायी राज्य सरकार में होगी विधानमंडल। विधान मंडल। जिस प्रकार से संसद का भी उल्लेख संविधान क्रमांक 79 में किया गया है, उसी प्रकार से विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद क्रमांक 168 से अनुच्छेद क्रमांक 213 में। अनुच्छेद क्रमांक 168 से अनुच्छेद क्रमांक 213 में, जिसके 2 सदन होंगे। पहला होगा विधान सभा और दूसरा होगा विधान परिषद। आपने पहले पढ़ा होगा, आपको ध्यान में होगा कि संसद के तो सर 3 अंग होते हैं। अंग की बात करें तो इसके साथ में तीसरा जो अंग आएगा वो आएगा राष्ट्रपति। ठीक है साथियों। और विधानमंडल में अंग की बात करें तो इसके साथ में आएगा राज्यपाल। ये तो हो गई व्यवस्थापिका की बात। आपको ज्ञात हुआ कि
संघ सरकार में होती है, केंद्रीय सरकार की बात करें तो उसमें होगी संसद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद क्रमांक 79 में है। अनुच्छेद क्रमांक 79 यह कहता है कि भारत देश के अंदर एक संसद होगी जिसका निर्माण दो सदनों से मिलकर होगा। वो सदन होंगे लोकसभा और राज्यसभा। अंग की बात करें तो संसद का अंग के साथ में तीसरा अंग होगा, वो होगा राष्ट्रपति। फिर बात करें हम राज्य सरकार की तो राज्य सरकार में विधानमंडल होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद क्रमांक 168 से अनुच्छेद क्रमांक 213 तक में किया गया है, जिसके दो सदन होंगे। पहला होगा विधानसभा, दूसरा होगा विधान परिषद। अंग के रूप में हम बात करें तो तीसरा राज्यपाल इसके साथ में जुड़ जाएगा। फिर बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका के अंतर्गत जो जो संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं वह हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये आएंगे संघीय सरकार अर्थात केंद्रीय सरकार में। राज्य सरकार की मैं बात करूं तो राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब आपको ज्ञात होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कार्यपालिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद क्रमांक कितने से कितने तक में है। उनका उल्लेख अनुच्छेद क्रमांक 52 से 78 तक में है। अनुच्छेद क्रमांक 52 से 78 तक में। और बात करें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की तो उनका उल्लेख 153 से लगाकर 167 तक में है। ये मैं जो काले बॉल पॉइंट पेन से जो मैं लिख रहा हूं, मार्कर पेन से, वो अनुच्छेद क्रमांक लिख रहा हूं। इनका उल्लेख राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 153 से लगाकर 167 तक है। फिर बात करें न्यायपालिका की तो आपको ज्ञात ही है, न्याय देने वाले कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं। तो हम बात करें संघीय सरकार की, संघीय सरकार के दौरान हम बात करते हैं कि न्यायपालिका में कौन होगा, तो हम नाम आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसका एक अन्य नाम भी है, वह है उच्चतम न्यायालय। और हम बात करें राज्य सरकार की, राज्य सरकार की बात करें तो न्यायपालिका के अंतर्गत जो तीसरा इसका अंग होगा राज्य सरकार के अंतर्गत, वो नाम आएगा उच्च न्यायालय। अर्थात हाई कोर्ट। अब हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो हैं इनका उल्लेख अनुच्छेद क्रमांक कितने में है, तो हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद क्रमांक 124 से लगाकर 147 तक। अनुच्छेद क्रमांक 124 से लगाकर 147 में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। फिर बात करें
उच्च न्यायालय की, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, उसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद क्रमांक 214 से अनुच्छेद क्रमांक 231 तक है। तो आपको ज्ञात हुआ कि सरकार के अंग कौन से। फिर बात की कि सरकार को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया। तो ये तो थे केंद्रीय सरकार अर्थात संघ सरकार के बारे में कि संघ सरकार में व्यवस्थापिका में कौन होता है, कार्यपालिका में कौन होता है और न्यायपालिका में कौन होता है। फिर बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार में व्यवस्थापिका में कौन होता है, कार्यपालिका में कौन होता है और न्यायपालिका में कौन होता है। इससे आगे अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।